हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 040 का जून 24 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने BCS 40 का बाकी ईयर भी सॉल्व करवा दिया है, जैसे दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, तो ये सबका ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हम लोग देखेंगे इसमें जून 24 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये है सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। BCS 40 जो है ये 50 मार्क्स का पेपर होता है आप लोगों का, जिसका पासिंग मार्क्स है 20। ठीक है, और ये 2 घंटे का ही पेपर होता है और ये मैं 2 घंटे, इसको ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप लोग का जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब 5-5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और इसमें से आप लोग को एनी 4 करना होता है, और सेक्शन बी में होते हैं जो सब 10-10 मार्क्स के होते हैं, उसमें से आपको एनी 2 करना होता है। ठीक है, तो 4 इसमें से करना होता है, तो 5 चौके 20, और 4 करना होता है, और उधर आप लोग को 3 करना होता है, एनी 3, तो वो हो गया 30। ठीक है, तो इस तरह से 50 होता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, द लाइफ ऑफ 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन आवर्स आर गिवन आर एज फॉलोज। ये हम लोगों को दिया है 20 इलेक्ट्रिक बल्ब का आवर कितना है। ठीक है, मतलब लाइफ कितना है उसका, कितना घंटा चलता है वो टोटल। तो ये इस तरह से हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 20 बल्ब का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा बाय टेकिंग क्लास विथ 10। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस भी आ चुका था और इसी तरह का आता है। जैसे अभी यहाँ पे बोल देता मीडियन निकालने या मीन निकालने बोल देता, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को इसका बनाना है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो और यहाँ पे क्लास विड्थ कितना लेने बोल रहा है, तो 10 लेने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्लास बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि कौन कौन सा डेटा है, सबसे छोटा डेटा कौन सा है और सबसे ग्रेटर डेटा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो है वो है 101, है ना, उससे छोटा कोई नहीं है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रेटर है 175, है ना, इतना है। मतलब कि हम लोग 100 से शुरू करेंगे और 180 तक अगर जाएंगे क्लास बनाते हुए, तो हम लोग सारा डेटा को कवर कर लेंगे उसमें, है ना। तो ये हम लोगों ने पता कर लिया। तो चलिए क्लास बना लेते हैं। 100 से 110, 10 का बोला था ना क्लास विड्थ रखने। क्लास विड्थ मतलब इन दोनों का कितना साइज़ है। ठीक है, तो 100 से 110, और देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस बोला है, कंटिन्यूअस बोला है तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि 110 से 120, है ना, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये हम लोगों ने क्लास बना लिया। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग का पूरा डेटा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल काउंट कीजिए 100 से और 110 के बीच में कितने डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसको काउंट करते हैं 100 और 110 के बीच में। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए 101 है, ये हम लोग का 100 और 110 के बीच में आएगा, है ना। तो ये हो गया 1, फिर ये भी नहीं है, ये नहीं 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 नहीं, ये है फिर। ठीक है 105, तो ये हो गया 2 डेटा, तो इसलिए हम लोग का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए नेक्स्ट है 110 से लेके 120 का। तो चलिए इसको काउंट करते हैं 110 और 120 में कितने हैं। तो यहाँ देखिए 125, यही हो गया 1, है ना। उसके बाद और है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ये देखिए 120, लेकिन इसको 120 को इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 120 को छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे 110 से लेके 119 का जो होगा उसको काउंट करेंगे, 120 को नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया हम लोग का, उसके अलावा और है नहीं है नहीं है नहीं है, तो बस हो गया 125, एक ही है हम लोग का, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। इसी तरह से 120 और 130 का करेंगे, तो 120 और 30 का भी वही करेंगे, काउंट कीजिए। तो इसे करके हम लोग सारा काउंट करके करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 2 2 3 4 4 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का सभी का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने टेबल बना दिया। ठीक है, तो बस यही था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन गिवन अबव। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने ये बनाया है, इसी का हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का हिस्टोग्राम बहुत ज़्यादा इजी होता है और कई बार आता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोलता है। ये प्रीवियस में भी मैं जो करवाया था, ये जून 24 से पहले जितना है, दिसंबर 23, जून 23, उसमें भी हिस्टोग्राम बताया हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो टेबल बनाया है ना, इसको हम लोग ये वाला जो पार्ट है, क्लास वाला पार्ट है, उसको एक्स एक्सिस पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 100 से शुरू हो रहा है, 180 तक जा रहा है ना। तो यही वाला हम लोगों ने यहाँ पे एक्स पार्ट में लिखा है, 100 से शुरू किए हैं, 100, 110, 120, 130 से लेके 180 तक लिख दिया हूँ, 190 सेफ्टी के लिए एक्स एक्सिस पे लिख दिया। और देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग का, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग 1 2 3 करके गैप ले सकते हैं, है ना। और ज़्यादा मैक्स टू मैक्स का है 4 तक है, तो चलिए 4 तक लिख लेते हैं।
तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 तक बना दिया हूँ मैं। और ये सब आप स्केल से करोगे, प्रॉपर अच्छे से बना के करना, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं डिस्टेंस सेम नहीं रखा हूँ, आप रखिएगा लेकिन प्रॉपर एकदम अच्छे से स्केल में, ठीक है। अब बस सिंपल 100 से 110 के बीच में कितना है, तो 100 और 110 के बीच में 2 है, तो बस वही कर दिया, 100 और 110 के बीच में 2। फिर 110 से 120 में 1, ठीक है। उसके बाद 120 से 130 में है 2, और 30 और 40 में भी है 2, तो 20 और 30 से 2, 30 और 40 में भी 2, और फिर 40 और 50 में कितने हैं 3, तो 40 से 50 में है 3। फिर 50 से 60 में 4, तो 50 से 60 में 4, 60 से 70 में 4, और 70 से 80 में 2, तो बस 70 से 80 में 2, तो ये बन गया हम लोग का हिस्टोग्राम। बस इतना करना था हम लोगों का, इसका 2 मार्क्स मिल गया। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोलता है द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट इन BCS 040 एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है BCS 40 का। नाम है अमित, प्रीति, अमन और सीमा, जिनके मार्क्स है 40, 26, 30 और 32। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है, ये इग्नू की तरह ही मार्क्स दिखा रहा है इसमें ऐसा ही मार्क्स देता है वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 without replacement which can be drawn from the above data and show that sample mean of all sample mean is equal to the population mean, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल पॉसिबल सैंपल निकालना है हम लोग को 2 साइज़ का विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग को क्या करना है ना, सिंपल हम लोग को 2 सैंपल निकालना है इन सब में से, ठीक है। और जब हम लोग उसको निकाले उसके बाद हम लोगों को उसका सबका मैक्स मीन निकालना है, ठीक है। आगे हम लोग जब देखेंगे तो समझ आइएगा आप लोग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है 2 चीज़, एन जो ग्रेटर एन है, ठीक है, वो क्या है, कितने वैल्यू दिए हैं वो 1 2 3 4 वैल्यू दिए हैं, तो हम लोग का एन हो गया 4। स्मॉल एन क्या है, ठीक है, तो स्मॉल एन है, हम लोग को साइज़ यहाँ पे कितना दिया है सैम्पल साइज़, तो सैम्पल साइज़ हम लोग को 2 दिया है, तो स्मॉल एन हो गया हम लोग का वो 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का कैपिटल एन है 4 जो जितने वैल्यू हैं, और ये एन जो है वो है हम लोगों का सैम्पल साइज़। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टोटल वैल्यू और यहाँ पे सैम्पल साइज़, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखिए ऑल पॉसिबल सैंपल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, NCN करना होगा। ये फॉर्मूला है, सिंपल बनाने का तरीका है, देख लीजिए। NCN करेंगे तो n हम लोग का है 4C और छोटा n है 2, तो 4C2। अब देखिए ये आप लोग को पता है ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लोग को आता होगा, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है MCS 13 में, और अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। देखिए NCR रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है सिंपल NCR का, तो आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का 4 और 2 दिया हुआ है, 4 और 2 दिया है, तो सिंपल n की जगह पे 4 पुट करेंगे, r की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया, तो हम लोग नीचे सॉल्व कर देंगे, 4 फैक्टोरियल रहने देंगे, 2 फैक्टोरियल मतलब पता है, फैक्टोरियल मतलब पता है ना, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का है 4 इंटू, तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया, 2 फैक्टोरियल को करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2 तो 2 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 4 फैक्टोरियल को हम लोग आगे ब्रेक करेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर हम रुक गए, ठीक है, मतलब 4 फैक्टोरियल को अपना ब्रेक कर देंगे, और 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल रहने दिए, इतना ही दूर तक गए, क्यों किया, ताकि हम लोग नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से उसको कट कर सके, ठीक है। नीचे हो गया 2 और ये 2 फैक्टोरियल ऊपर वाले 2 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, तो फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 2 इस 4 को काट देगा 2 बार में, तो 2 दूनी 2 तिया 6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑल पॉसिबल सैंपल कितने आएंगे, तो 6 सैंपल आएंगे। मतलब आप सिंपल ये समझे कि हम लोग इसका सेट बनाएंगे ना, और हम लोग का सेट क्या साइज़ क्या रहेगा, सैंपल साइज़ 2 का रहेगा, मतलब 2 मार्क्स का एक सेट बनेगा। तो हम लोग अगर ऐसा बनाने जाए तो हम लोग का कितने सैंपल बन सकते हैं, तो टोटल 6 सैंपल बन सकते हैं इन 4 वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए वो सैंपल हम लोग का कैसा दिखेगा, तो यहाँ देखिए सैंपल नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो सैंपल नंबर को। मेन चीज़ है सैंपल, ठीक है, और सैंपल का मीन निकालना है।
तो आप ऐसे बनाइएगा। तो सबसे पहले सैंपल हम लोग बनाते हैं। तो सैंपल हम लोग को पता चल गया कि टोटल भाई बनेगा कितना, तो 6 बनेगा सैंपल। अब हम लोग का सेट कितना का बनेगा, 2 का बनेगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को लेंगे और 40 को सबके साथ सैंपल बनाएंगे। तो 40, 26 एक सैंपल बना, 40 का 30, 40 और 32, तो ये 3 सैंपल हम लोग को बनेंगे 2-2 सेट के, है ना, 2 साइज़ के। तो 40, 26 यहाँ पे आप दिख रहा है ना दोनों चीज़। हाँ, तो देखिए 40 का तीनों के साथ बना देंगे। तो 40 इंटू 40, 26 एक सैंपल, फिर 40 इंटू 30, फिर 40 इंटू मतलब 40, 32। तो ये हम लोग का 3 सैंपल बन गया, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग को रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब 40 को हटा देंगे। अब 40 हम लोग का हट गया क्योंकि 40 के साथ सारा बन चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 26 का बनाएंगे। तो 26 का किसके साथ बनेगा, 30 के साथ। तो देखिए 26, 30 ये एक बना। उसके बाद फिर ये 26, 32 ये 2 के साथ बन गया 26 का भी। अब 26 को भी हटा देंगे। तो अब लास्ट में क्या बचा, 30, 32। तो इस तरह से हम लोगों का देखिए 6 ही बना ना सैंपल, और यहाँ पे भी हम लोग निकाले थे तो 6 ही बनता। तो हम लोग को चलिए पता सही बना दिया हम लोग, सैंपल भी 6 सैंपल बना। अब मीन निकालना मतलब आप समझे, मीन तो सिंपल आप लोग को पता होगा ना, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। तो इसका मीन कैसे निकलेगा, 40 + 26 डिवाइडेड बाई 2, है ना। टोटल जितना नंबर है डिवाइडेड बाई कितने वैल्यू है, टोटल कितने वैल्यू है वो वाला आप लोगों को पता ही होगा। तो मीन निकालने का, तो यहाँ पे निकलेगा 40 + 26 डिवाइडेड बाई 2। तो 40 + 26 क्या होगा, 66 डिवाइडेड बाई 2 = 33। तो हम लोग का मीन 33 निकला। सेम अगर इसका निकालेंगे 40 + 30 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 32 कितना हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2 36 हो जाएगा। फिर 26 + 30 इसका मीन 28 आएगा, इसका 29 और इसका 31। तो इस तरह से हम लोगों ने सबका मीन निकाल लिया 16 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट डेटा एंड शो दैट सैंपल मीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, सैंपल मीन निकालने बोल रहा है, मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का सैंपल मीन मतलब इसको कह सकते हैं ग्रेटर मीन, है ना, सैंपल का जो ग्रेटर पार्ट है वो, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन तो निकाल लिए, देख रहे हैं, मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन निकाल लिए हैं, और हम लोग को इस सबका भी सैंपल मीन निकालना है। तो सैंपल मीन मतलब सैंपल मीन, मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन मतलब क्या, इन सब का प्लस करके डिवाइडेड बाई जितने टोटल नंबर है वो, है ना। पहले तो हम लोगों ने 16 सबका निकाला, अब पूरा सबका एक साथ मिला के निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स मीन आप लोग को पता है, एक्स बार हो गया = ये सिग्मा XI डिवाइडेड बाई के मतलब जितना वैल्यू है यहाँ पे, है ना, ये सिंपल लिख दिए, ये हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा XI मतलब क्या, सबका एडिशन, ऐड कर दो। तो 33 + 35 + 36 + 28 + 29 + 31 इन सबको ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय कितने वैल्यू है ये, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कर दिए। बस आप लोग सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोग का 32, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल सा सैंपल मीन निकल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बोल रहा है उसके बाद हम लोग को सैंपल मीन निकाल के उसको देखना है कि क्या वो इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन में चलिए निकालते हैं। तो पॉपुलेशन मीन को हम लोग म्यू बोलते हैं। तो म्यू = इसका क्या होता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। अब सिग्मा x क्या है, सिग्मा x मतलब पहला वैल्यू जो हम लोग को स्टार्टिंग में दिया था ना। ये पॉपुलेशन मीन को आप चाहते हैं ना तो स्टार्टिंग में निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपना बाकी काम करते हैं। पॉपुलेशन मीन और इसको ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है, तो पहले ही दिया रहता है, ठीक है इसको। तो पॉपुलेशन मतलब मीन मतलब जो हम लोग को पहले यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो ये इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय जितना वैल्यू दिया है। तो 40 + 26 + 30 + 32 डिवाइडेड बाय कितने वैल्यू है, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो वही हो गया पॉपुलेशन मीन। तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, तो वही किया 40 26 30 और 32 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये आएगा हम लोग का 32, ठीक है। तो देखिए हम लोग का सैंपल मीन जो हम लोग ग्रेटर निकाले वो हम लोग का अपना पॉपुलेशन मीन के बराबर ही है। तो यस हम लोग को यही शो भी करना था, शो द ग्रैंड मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज इक्वल, आंसर, समझे। तो इस तरह से हम लोग को निकाला था। जैसे जैसे काम करने बोला हम लोग करते गए। पहले हम लोग निकालने कि कितने पॉसिबल सैंपल निकलेंगे साइज़ 2 के, उसके बाद जितने भी सैंपल बने उन सबका मैंने मीन निकाला। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग को ग्रेटर मीन बोला था निकालने में, मतलब मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन वो निकाला, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई जितने वैल्यू में वो कर दिया, वो आ गया। और पॉपुलेशन मीन पहले ही हमको पता ही था, यहीं पे डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसको बनाने का उतना खास ये नहीं है। तो पॉपुलेशन मीन भी हम लोग कर दिए, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, जितना नंबर दिया था ये भी हम लोग का 32 आ गया, यानी दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आशा करते देखिए छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता है, आप आराम से बना सकते हो। लेकिन इसका मेन पार्ट जो है ना, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बताओ तो सेक्शन बी पे हम लोग को सबसे पहले भागना है जब एग्ज़ाम होगा तो,
पहले हम लोग सेक्शन ए को बाद में देखेंगे, सेक्शन बी पे जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो वो तो खैर आगे आप समझते जाओगे जैसे ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे। लेकिन ये करने के बाद अगर आप ये करोगे, उसके बाद आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा। जैसे दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, या आने वाले समय में और भी पेपर का अगर मैं सॉल्यूशन लाता हूँ तो उन सबको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इस चैनल पे मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा, वहाँ देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और आपके काम का जो पढ़ाई है वो पूरा अच्छे से कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना, BCS 40 का जून 2024 का सॉल्यूशन, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी का अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। उसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आके बस ये वीडियो का लिंक आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको BCS 40 का जून 24 का सॉल्यूशन चाहिए, ये वाला मैं बता दूंगा कैसे पे करना है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं वहाँ पर बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर एक बार एक्सप्लोर कीजिए, आपके काम का चैनल है पूरा, ठीक है। अगर प्रीवियस में भी मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट में बैक है, जैसे अभी 4th में आप, तो प्रीवियस में जितने भी बैक हैं वो सब का भी आप जरूर चैनल को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा। प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, और प्रीवियस ईयर पता ही एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होता है। अगर नहीं जानते हो तो इग्नू में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को करना, तो आप भी प्रीवियस ईयर को कर लीजिए, एकदम अच्छे से आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।